सिनेमाया के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बड़ा डिसअपॉइंट किया और उसकी वजह ये रही कि रफ़ी साहब के नाम से 24 मार्च को जो चांदी का सिक्का भारत सरकार की जानिब से इशू किया गया, उसकी तादाद इतनी मुख्तसर थी कि वो बस चंद लोगों के दरमियान ही सिमट कर रह गया और हम जैसे, आप जैसे लाखों की तादाद में उनके चाहने वाले बस देखते रह गए। मैंने इस सिलसिले में राब्ता कायम किया उन लोगों से और कहा कि भाई इस सूरत में जबकि रफ़ी साहब के इतने सारे शहदाई इस उम्मीद को लेकर बैठे हुए थे कि रफ़ी साहब के नाम से जो सिक्का जारी होगा वो उनके हाथों में भी आएगा। हालांकि उस सिक्के की कीमत अच्छी खासी रखी गई थी। 35 ग्राम का ये चांदी का सिक्का था जिसकी जो कीमत की आखिरी वो थी 4,200 रुपये। मुझे तो ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने कहा कि 4,200 रुपये, महज इतनी सी बात, तो भाई हमें तो किसी भी हाल में वो सिक्का चाहिए। उससे भी ज़्यादा मज़े की बात ये हुई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कि अभी कुछ लोगों ने तो मुझे UPI पे पैसे भेज दिए, ये कहते हुए कि जावेद भाई आप तो उस प्रोग्राम में जाएंगे, वहाँ मौजूद होंगे, तो हमारी जानिब से हमारे लिए वो सिक्के आप ख़रीद लें और फिर हम आपसे कलेक्ट कर लेंगे। ऐसे तमाम लोगों को बड़ी मायूसी हुई। मायूसी तो मुझे भी हुई क्योंकि वो सिक्का तो मुझे भी नहीं मिला। प्रोग्राम बहुत ही शानदार था, बहुत ही आला तरीक़े से षणमुखानंद सभागर के लोगों ने इसे अरेंज किया था और इसकी पूरी तफसील मैं आपको अपने पिछले वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ। आज के वीडियो में जो एक खलिश है दिल में, मैं उसे लेकर आपके सामने आया हूँ और हमेशा अपने दिल की बातें आप लोगों से शेयर करता हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, आप भी रफ़ियंस हैं। तो रफ़ी साहब से जुड़ी हुई अगर कोई बात होती है तो मैं फ़ौरन आपके सामने आता हूँ। तो दोस्तों, बातें आज हम कर रहे थे उस रोज़ 24 मार्च शाम की कि जिस शाम षणमुखानंद हॉल में रफ़ी साहब के नाम से वो कॉमेमोरेटिव सिक्का जारी किया गया आशीष शिलारके जी के हाथों से। प्रोग्राम बड़ा ही शानदार था, इसकी सारी रिपोर्ट मैं आपको दे चुका हूँ और एक बात थी जो मुझे बहुत वहाँ पे खलिश में मुब्तला कर रही थी और मैं ज़हनी तौर से बड़ा उलझा हुआ था क्योंकि मेरी निगाहें उस शानदार षणमुखानंद हॉल की लॉबी से लेकर हॉल के अंदर तक, पिछले रो से लेकर स्टेज तक लोगों को तलाश कर रही थी। मैं किसी ऐसे चेहरे की तलाश में था कि जिसका ताल्लुक़ रफ़ी साहब की फैमिली से हो, रफ़ी साहब के घर से हो। लेकिन ये बहुत ही हैरत और बड़े ही अफसोस की बात है कि मुझे इस शानदार समारोह में एक ऐसी यादगार शाम कि जब रफ़ी साहब के नाम से भारत सरकार चांदी का सिक्का जारी कर रही थी, रफ़ी साहब की फैमिली का एक भी फ़र्द मुझे नज़र नहीं आया। ये मेरे लिए बड़ा ही शॉकिंग था एक्चुअली। लेकिन पहले मैंने सोचा कि अभी हालिया रफ़ी साहब के घर में एक हादसा हुआ है कि नसरीन बाजी के हस्बैंड मिराज भाई, उनका इंतकाल हुआ है। तो अमूमन ये होता है कि जब किसी घर में कोई इस तरह का हादसा होता है तो एक मखसूस अरसे तक लोग इस तरह की जो खुशियों का माहौल होता है उससे ख़ुद को दूर रखते हैं। तो मुमकिन है कि शायद ये वजह रही हो, ये ख़याल मेरे जहन में आया था। फिर मैंने सोचा कि शायद फैमिली का कोई और शख्स वो आया हो, शाहिद भाई आए हों या उनकी बेगम हो या यास्मीन बाजी हो। लेकिन पता चला कि परवेज़ भाई और यास्मीन बाजी ये दुबई में हैं और उस वक्त उस मौके पे वहाँ पे मौजूद में नहीं थे। लेकिन जो लोग मौजूद थे उनमें से कोई शख्स इस यादगार मौके पर क्यों नहीं था? है ना हैरत की बात। और उस वक्त मेरी हैरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक तो इस बात पे हैरत बढ़ी कि बहुत ही कम तादाद में ये सिक्का जारी किया गया था जो महज चंद हाथों तक ही महदूद रह गया। लेकिन जो उससे भी बड़ी हैरत की बात थी वो ये कि रफ़ी साहब की फैमिली का कोई भी शख्स इस यादगार शाम को वहाँ मौजूद नहीं था। और सबसे बड़ी जो हैरत की बात थी, एक ऐसा इंकिशाफ कि जिसने मुझे न जाने कितनी तरह की सोचों में गर्क कर दिया जब मुझे ये पता चला कि षणमुखानंद सभागर की तरफ से रफ़ी साहब की फैमिली को इनवाइट नहीं किया गया था इस शाम हाजिर रहने के लिए।
बड़ी अजीब सी बात है और इस पे यकीन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे में जबकि रफ़ी साहब के नाम से वो शाम सजाई गई है और खचाखच जो हॉल भरा है वो रफ़ी साहब के नाम से, उनके शदाइयों से भरा है, सारी रौनकें रफ़ी साहब के लिए हैं, रफ़ी साहब के नाम से हैं, और ये जो भीड़ जमा है वो सिर्फ इसलिए है कि उस दिन रफ़ी साहब के नाम से वो चांदी का सिक्का जारी किया जाएगा। लोगों के मन में जो एक उत्साह था, जो एक लगन थी, जो एक चाहत थी, वो तमाम लोगों के चेहरों से आया थी। लेकिन साथ ही साथ एक खूबसूरत मौके पे, इस यादगार मौके पे रफ़ी साहब की फैमिली के किसी शख्स का ना होना, ये वाकई बड़ी अजीबोगरीब बात थी। और ख़ास तौर से ये बात और ज़्यादा अजीबोगरीब हो जाती है जब ये पता चला कि उन लोगों को इनविटेशन नहीं गया था। इसके पीछे जो असबाब हैं, जो रीज़न्स हैं, मैं उसकी वजाहत नहीं कर पाऊँगा और मुझे करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस बात पे सही मानों में मुझे यकीन नहीं आया कि ये कैसे मुमकिन है। और फिर मैंने जब इस बात की वजाहत चाही और मैंने शाहिद भाई से बात किया, तो शाहिद भाई ने कंफर्म किया कि शानमुखानंद सभाघर की मैनेजमेंट ने इन लोगों को उस शाम के लिए इनवाइट नहीं किया था। बहुत ही अजीब सी बात है, बड़ा अजीब सा सवाल है ये कि जिनके दम से सारी रौनकें, जिनके दम से सारे लोग आए, जिनके लिए भारत सरकार ये चांदी का सिक्का जारी कर रही है, उनके जानशीन को, उनके घर के लोगों को अगर इनवाइट नहीं किया गया तो इसे आप क्या नाम देंगे? मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही हैरत का मकाम है और हैरत से ज़्यादा अफसोस का मकाम है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम रफ़ी साहब के नाम पे कोई प्रोग्राम करते हैं या कोई समारोह सजाते हैं तो इसमें रफ़ी साहब की फैमिली की जानिब से उनकी अनुमति तो बहुत ज़रूरी है। बहरकैफ ये जो एक तकलीफ़ मेरे दिल में उभरी थी और ये सवाल जो मेरे जहन में उठा था, मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। कैसा भी हुआ है कि रफ़ी साहब के नाम से शाम सजाई गई, रफ़ी साहब के नाम से भारत सरकार ने ये चांदी का सिक्का जारी किया। हाँ, मैंने एक काम और भी किया कि मैंने ये मालूम किया कि भाई ये तो फर्स्ट एडिशन है जो लोगों के हाथों तक नहीं पहुंचा। अब मैं आपको एक झटका और देने वाला हूं कि मुझे ये पता चला कि वो चांदी का सिक्का हालांकि लिमिटेड एडिशन था, चाहे वो जितनी भी कम तादाद में पब्लिश किया गया हो। हालांकि मुझे लगता है कि भारत सरकार को जिस तरह से हम लोग रफ़ी साहब के चाहने वाले एक प्रेशर में ला रहे थे कि भाई उन्हें भारत रत्न के अवार्ड से क्यों अब तक नवाजा नहीं गया या उन्हें भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा जाए, इस प्रेशर को कम करने के लिए या इस सिलसिले को, इस सवाल को ही गायब कर देने के लिए शायद ऐसा किया गया कि उनके नाम से चांदी का एक सिक्का जारी कर दिया गया, जिसकी तादाद शायद, जैसा कि मुझे पता चला है, इट इज़ नॉट ऑथेंटिक तादाद, लेकिन बहुत थोड़ी तादाद थी। हालांकि मुझे तादाद का इल्म है लेकिन मैं वो आपके सामने बयान नहीं करूँगा, टेक्निकल इश्यूज़ हो सकते हैं। बहरहाल तो मैंने मालूम किया कि ये दूसरा एडिशन, ये कब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से ये दोबारा इशू किया जाएगा, क्योंकि अब फिर मैं मज़े की बात बताऊं कि जिन लोगों को ये सिक्का चाहते थे कि उनके पास वो हो, उनके कलेक्शन में हो, न जाने कितने लोगों ने मुझसे मुलाकातें की, मुझे मैसेज किया और कुछ लोगों ने तो मुझे बाकायदा पैसे भेज दिए। मैं आपको बता चुका हूँ, हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है कि भाई कोई मैं तो सिक्के को डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर तो थी नहीं। अगर मेरे ऊपर होती तो आप यकीन करें कि रफ़ी साहब की तमाम दुनिया में जितने भी शहदाई हैं, मैं हर शख्स को फ़र्दन फ़र्दन उनके हाथों पे वो सिक्का रख देता। लेकिन बहरकैफ अफसोस ये है कि वो सिक्का इतनी कलील तादाद में इशू किया गया कि वो सिक्का शाहिद भाई के हाथों तक भी नहीं पहुंचा। झटका लगा ना? तो जब शाहिद भाई के हाथों तक वो सिक्का नहीं पहुंचा तो भाई हम और आप किस कतार में हैं? हम और आप तो हमाशुमा हैं। बहरकैफ इन तमाम बातों को दरगुजर करते हुए जो एक पॉजिटिव पहलू है, बस वही पॉजिटिव पहलू रह जाता है कि हमारे रफ़ी साहब को कम से कम भारत सरकार ने इस हद तक तो सम्मान दिया कि उनके नाम से 24 मार्च 2025 को चांदी का एक सिक्का जारी कर दिया। बस यही मान के खुश हो लें कि रफ़ी साहब की इतनी इज़्ज़त तो मिली, इतना तो उनकी खिदमत का एतराफ़ किया गया।
अब रही बात रफ़ी साहब की शायदाइयों की, उनकी जज्बात की, तो भाई यही जज्बा काफ़ी है कि हम रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं। उनकी यादें, उनके नग़मात हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और ज़रूरत इस बात की है कि रफ़ी साहब ने जो अमन व आशिकी का पैगाम दिया था, हम और आप मुख्तलिफ़ धर्मों के, मुख्तलिफ़ मज़हबों के होते हुए, डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड के होते हुए, जब रफ़ी साहब का ज़िक्र आता है, उनके नग़मों की बात आती है तो एक हो जाते हैं। तो बस ये दिलों के रिश्ते बनाए रखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हम रफ़ियंस आपस में एक दूसरे से प्यार का माहौल पैदा करें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ खलिश के साथ। तो बस अपने दोस्त, अपने भाई जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार, खुदा हाफिज़।